हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीएफ एग्जाम के लिए। साथ में आपको पता होगा एक नई चीज का इंट्रोडक्शन हुआ है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओएनडीसी को इंट्रोड्यूस किया है। क्यों किया है? क्योंकि ई कॉमर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम थी इसके अंदर। मोनोपोली जैसी सिचुएशन आपने देखी होगी, इसमें इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड इश्यूज, मार्केट रिलेटेड इश्यूज, ये सारे इश्यूज थे हमारे ई कॉमर्स के साथ। वो कोशिश की जा रही है कि ओएनडी से उसको रिप्लेस किया जाए। इसको थोड़ा सा और भी जो ओएनडीसी को है थोड़ा सा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ई कॉमर्स में कुछ एक सिलेक्टेड सेलर्स जो थे, उन सेलर्स को ही मेनली एक प्लेटफॉर्म दिया जाता था। उनको ही बहुत ज्यादा आप देखोगे एक स्क्रीन स्पेस दिया जाता था। आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीन स्पेस लिमिटेड होता है। जब भी आप कोई भी प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, लिस्ट कर रहे हो, तो वहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्क्रीन स्पेस। तो वो स्क्रीन स्पेस लिमिटेड नंबर्स ऑफ सेलर्स को ही मिलता था इन दिस ई कॉमर्स वेबसाइट। नाउ ओएनडीसी के अंदर आप देखोगे एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलेगी। दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द दिस अपकमिंग डिजिटल इंडिया, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक इंडिया में इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो सकती। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनवा दी है, क्या ई कॉमर्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं। अब हम ओएनडीसी को देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओएनडीसी क्या प्रोवाइड करने वाली है हमें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड। इवन द स्मॉल रिटेलर जो भी होगा, दैट रिटेलर वुड आल्सो बी विजिबल ऑन द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। लेकिन ऐसा आपको ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे स्मॉल जो रिटेलर्स हैं उनको ये सारी सुविधाएं, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं स्मॉल रिटेलर्स को एटलीस्ट नहीं मिलते। दे आर नॉट विजिबल ऑन द प्लेटफॉर्म। और ये ओएनडीसी जो आप देखोगे, ओएनडीसी इज बेसिकली मेंटर्ड बाय नंदन निलेकेनी। तो इनकी मॉनिटरिंग के अंदर ओएनडीसी को रन किया जाएगा। ओएनडीसी को एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है और ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी मूव है। बट आपको पता है थोड़ा सा कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं इन मार्केट में। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी मार्केट में, तभी हमें लगा कि ओएनडीसी जैसा कुछ प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम ओएनडीसी लेके आए। क्योंकि आप देखोगे देयर आर सर्टेन इनहेरेंट प्रॉब्लम इन द दिस ई कॉमर्स बिजनेस। किस तरह के इनहेरेंट प्रॉब्लम है? जैसे आप देखोगे देयर आर सुपर हाईटेक कंपनीज लाइक Amazon होगी, फ्लिपकार्ट होगी, जिन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज को इन्वेस्ट किया है किसमें? रिसर्च एंड डेवलपिंग में। रिसर्च और डेवलपिंग जब आप देखोगे, एक वर्ल्ड क्लास आप देखोगे एक टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है जिससे वो क्या कर सके, डेटा को इकट्ठा कर सके, उस डेटा के हिसाब से दे विल डू द डिसीजन मेकिंग, राइट। तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होती है वो है अब्यूज ऑफ एग्रीगेटर सुपर पावर। एग्रीगेटर सुपर पावर आप देखोगे एक मोनोपोलाइजिंग मॉडल है ई कॉमर्स का। जैसे आप देखोगे दो तरह के मॉडल होते हैं, एक इन्वेंट्री मॉडल और एक मार्केट प्लेस मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल में एक डिफरेंस है। जैसे मार्केट प्लेस मॉडल्स में आप देखोगे इसमें इंडिपेंडेंट बायर्स और सेलर्स होते हैं, और इसमें जो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म का ही काम करते हैं, जिसमें बायर्स और सेलर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमने देखा इन्वेंट्री मॉडल में, आप देखोगे इसमें कंपनी प्रोसेस करती है, प्रोक्योर करती है प्रोडक्ट को एक मैसिव क्वांटिटी के अंदर सेलर से, और उनको अल्ट्रा चीप रेट पर किसको बेचती है? डायरेक्टली कस्टमर्स पे। जो उसके बीच में आप देखोगे जो बचा हुआ मार्जिन होता है वो डायरेक्टली ई कॉमर्स वेबसाइट उसको ले लेती है। यही कुछ रीजंस थे जो ओएनडीसी लाने पे गवर्नमेंट मजबूर हुई। अब तीन इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बता देता हूं कि ओएनडीसी लाने के पीछे तीन रीजंस क्या थे। गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट माइक्रो एंड स्मॉल सेलर्स। कुछ छोटे सेलर्स जो थे वो मिस आउट हो गए थे, क्योंकि ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट आप देखोगे, प्लेटफॉर्म्स हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, ये खुद का इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल जैसे करते हैं कुछ हद तक। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक, लेकिन इंडिया में इन्वेंट्री जो मॉडल है वो अलाउड नहीं है। डिस्पाइट दैट ये कुछ ना कुछ इसमें कर लेते हैं तिकड़मबाजी, ठीक है। सो वांट्स टू प्रमोट माइक्रो एंड स्मॉल सेलर्स, ये पहला रीजन है ओएनडीसी का। सेकंड रीजन वुड बी डीप डिस्काउंटिंग। आपको पता होगा डीप डिस्काउंटिंग, दिवाली सेल चलती है, होली सेल चलती है, आपको पता है डीप डिस्काउंटिंग अप टू 60% ऑफ आपको मिल जाता है। 2000-2500 के प्रोडक्ट आपको 800 या फिर 400-500 में मिल जाते हैं। तो डीप डिस्काउंटिंग, जिससे क्या होता है आपकी जो ऑफलाइन कॉमर्स है, जो छोटे छोटे माइक्रो एंड स्मॉल सेलर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा हर्ट होता है इस केस में, ठीक है। एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू दिस ब्रांडेड शॉप्स, ब्रांडेड उनको चाहिए, तो इस हिसाब से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर बिग सेल्स का वो वेट करते हैं, और ऑफलाइन कॉमर्स जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। नाउ
थर्ड पॉइंट वुड बी इमिटेशन गेम ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। इमिटेशन गेम आप देखोगे टू प्रमोट्स इट्स ओन मर्केंटाइज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर सेलर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ई कॉमर्स जो इन्वेंट्री मॉडल जो फॉलो करते हैं, इन्वेंट्री मॉडल के अंदर वो चीप प्राइसेस पे बहुत सारे कहाँ से उठा लेते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आपके सेलर से उठा लेते हैं, फिर सेलर से वो ना बेच के डायरेक्टली उसको अपने वेयर हाउसेस के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उस पे वो मार्जिन कमाते हैं डायरेक्टली, फिर वो कंज्यूमर को बेच के। ना ओएनडीसी हमें क्या प्रोवाइड करेगा? ओएनडीसी एक तो छोटे जो माइक्रो स्मॉल्स आप देखोगे जो स्मॉल बिजनेसेस है उसको एक तो डिस्कवरेबिलिटी देगा, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिलेगा ना। ओपन प्रोटोकॉल फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड इंटरऑपरेबिलिटी भी रहेगी इस पे। इंटरऑपरेबिलिटी इज नियरली, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी इसके अंदर, आप कहीं से भी कुछ भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप सर्विसेज किसी की भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ अगर आप जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं तो जोमेटो की ही डिलीवरी लगेगी, नहीं। आप जोमेटो से अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो डिलीवरी के लिए डुंजो भी आ सकता है, ठीक है। नो प्राइस कंपैरिजन आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएनडीसी के अंदर आप एक ही प्राइस को कंपेयर कर सकते हो, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप एक प्राइस को अगर आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट मूव। जो भी आपको लगेगा, जो प्राइसेस आपके लिए फायदेमंद है, आप वहां से बाय कर सकते हो। लेकिन कुछ एक हर्डल्स हैं ओएनडीसी के अंदर। व्हाट आर दोज हर्डल्स? जैसे स्कार्सिटी ऑफ स्क्रीन स्पेस। अब छोटे छोटे जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे गाइस, कितने भी प्लेटफॉर्म आप लगा लीजिए, उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबको स्क्रीन स्पेस चाहिए। लेकिन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, अगर वो देखोगे वो हजारों और लाखों की तादाद में है, तो सबको स्क्रीन स्पेस प्रोवाइड करना इट्स रियली रियली डिफिकल्ट टास्क। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कौन दिखाई देंगे? तो इसमें भी आपको देखना होगा कि सेलर्स विद द मैक्सिमम रिव्यूज एंड मैक्सिमम सेल्स वुड बी लिस्टेड वे अहेड ऑफ स्मॉल सेलर्स। तो इसमें भी आप देखोगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जिसके ज्यादा रिव्यूज होंगे, ज्यादा सेल्स होगी, वो सबसे ज्यादा दिखाई देगा आपको। सो स्कार्सिटी ऑफ स्क्रीन स्पेस जो इशू है वो ओएनडीसी के अंदर भी रहेगा। प्राइस वॉर्स रहेगा इसके अंदर भी, जैसे बिग कंपनीज या फिर प्रेडेटरी प्राइसिंग इसके अंदर हो सकती है ओएनडीसी के अंदर। जैसे प्राइस कंपैरिजन था इसके अंदर, ओएनडीसी के अंदर यू विल गेट द प्राइस कंपैरिजन। बट एट द सेम टाइम जब ओएनडीसी पे बिगर प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो उस प्रोडक्ट में आपको देखना होगा कि वो जो प्राइस है बहुत मिनिमम प्राइस देंगे, उससे जो छोटे जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होंगे उनको भी बीट करेंगे। तो अगेन प्रेडिक्टरी प्राइसिंग एक इशू रहेगा, और डेटा इसमें बहुत ज्यादा जनरेट होने वाला है, एंड हाउ विल वी हैंडल दिस पर्टिकुलर डेटा। तो यही सारी चीजें आपके दिमाग में रखनी है। नाउ विल स्टडी दिस डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हो खुद से भी, और इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप अपना एसे बनाएंगे। जब वहां पे आपको ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पे कोई क्वेश्चन आता है सीपीएफ में, इट इज रियली एक्सपेक्टेड कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नाउ गवर्नमेंट लॉन्च दिस पायलट प्रोडक्ट ऑफ ओएनडी और दिस प्रोजेक्ट ऑफ ओएनडीसी। कुछ आपको पता होना चाहिए कि ओएनडीसी काम कैसे करता है, ये सारा इसका मैकेनिज्म है, आप इससे पढ़ सकते हैं। नाउ ई कॉमर्स क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल नेटवर्क। अब डेटा रिलेटेड आपको देखना होगा, द एवोल्यूशन इज रियली इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स मार्केट कहाँ पे जाने वाली है 2026 तक, आप देखोगे $200 बिलियन की एक कंपनी बनने वाली है, और ये मार्केट बनने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स। 2022 में आप देखोगे $72 बिलियन है। ये मात्र 4 साल के अंदर आप देखोगे इसमें नियरली 300 टाइम्स इसमें आप देखोगे इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और इसके स्कोप क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल सकता है। आपको पता है ओएनडीसी और ई कॉमर्स में 24/7 फैसिलिटी टू ऑर्डर, एनी टाइम यू कैन ऑर्डर इट गाइस, एनी टाइम। उसके साथ आप कुछ स्कोप भी हैं ई कॉमर्स के, जैसे कंज्यूमर्स के लिए फायदा कैसे होगा, इकोनॉमी के लिए कैसे फायदा होगा। और ये वाला जो आप देखो, ये जो फ्लो चार्ट है या डायग्राम है, आप इसको अपने एसे के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन में हेल्प होगी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगा, गिग इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, जॉब क्रिएशन, लॉजिस्टिक्स के लिए हेल्प है, सेलर्स के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है, मार्केट एक्सेस, ऑप्टिमल प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, लोकल सोर्सिंग, ये सारी चीजें सेलर्स के लिए फायदा है, क्योंकि आपको पता होगा कब डिमांड आ रही है। गवर्नमेंट के लिए टैक्स रिवेन्यू ज्यादा होगा, डिजिटल इंडिया मिशन को पुश करेगा, ओएनडीसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल थिंग्स वुड बी, आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। कंसर्न्स इसके सामने क्या है, एक तो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वुड बी देयर,
प्रेडेटरी प्राइसिंग में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा ई कॉमर्स के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड एक्सक्लूजन ऑफ स्मॉल प्लेयर्स है ई कॉमर्स के अंदर, उसीलिए हमने ओएनडीसी को इंक्लूड किया है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें इन्वेंट्री मॉडल आप देखोगे, सप्लाई चेन्स में गैप्स है, लास्ट माइल डिलीवरी नहीं है इसके अंदर, ये कुछ इश्यूज हैं जो आपको देखने पड़ेंगे ना। कंज्यूमर नो रियल चॉइस है, उनके पास कुछ रियल चॉइस भी नहीं है ना। ओएनडीसी क्या है, जो कि डीपीआईआईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर आइडिया को पुश किया है अंडर दिस रियली इंपॉर्टेंट पर्सन। ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 के भी आ सकता है कि ओएनडीसी या फिर नंदन नीलेकेनी कमेटी के अंडर, कौन सी कमेटी के अंडर ओएनडीसी को लाया गया है। नाउ द बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इसके, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिजिटल कॉमर्स, वन ऐप फॉर ऑल ई कॉमर्स, इंक्लूजन ऑफ किराना बिजनेस, ये सारी चीजें आप इस ई कॉमर्स के सामने या फिर सपोर्ट में लिख सकते हैं, या फिर ओएनडीसी के। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, हाई कंपटीशन, पुअर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन्स, पेमेंट एंड ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये आपके ऊपर है कि कैसे आप इसको यूज करेंगे। स्टोरी मैंने सबसे पहले आपको सुना दी, स्टोरी आपके दिमाग में रहेगी कि कैसे वो आइडिया आया, गवर्नमेंट ने क्या सोचा, क्या रीजंस थे ओएनडीसी बनाने के पीछे, ई कॉमर्स में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हो ना। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर ओएनडीसी पे गोल्ड माइन आप समझो इनको डेटा जनरेट करने का। दीज प्लेटफॉर्म्स आर द गोल्ड माइन ऑफ डेटा जनरेशन। यहाँ से बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होगा और उसको कैसे यूज करोगे आप, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सो डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज रिक्वायर्ड। केस स्टडी आप यूज कर सकते हो, आधार जब हमने यूज किया है, यूपीआई हमने यूज किया है, कोविन जब हमने यूज किया है। सो दीज आर द डिजिटल पब्लिक गुड्स, दीज आर द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो कि इनका जो डेटा है सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चाइना साजी फिनोमिना, ये वाला केस स्टडी भी आप पढ़ सकते हो कि कैसे एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है। सो आई थिंक दिस इज ऑल इन दिस ई कॉमर्स और ओएनडीसी। और नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।